राहुल गांधी ही पीएम के उम्मीदवार है, सर्वमान्य उम्मीदवार है। गुजरात क्यों नहीं गए वो? गुजरात गए, 2 बार गए। अब वो जो मिशन पे लगे हुए हैं, भारत जोड़ो यात्रा, जो इतना बड़ा तप कर रहे हैं, तो उसमें वो अब करेंगे ना कि आधा छोड़ दे। कि हम लोग का क्या है ना कि हम लोग की जो पार्टी है ना कांग्रेस, वो काम पे ध्यान देती है। वो से तो छोटा नेता के चलते हार गए और जीते हैं तो मोदी जी के चलते जीत गए। ये कहाँ का नियम है? तो इसीलिए चाय बेचे। राहुल गांधी क्या है बेचे? सुनिए, चाय बेचे है इसीलिए तो आज जितना युवा है, जितना पढ़ा लिखा इंजीनियर और डॉक्टर युवा, जो इंजीनियर और बड़ा बड़ा युवा है पढ़ा लिखा, वो चाय बेचने पर मजबूर है। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रेस जागरण। मैं हूं कुंदन, हमारे साथ मौजूद हैं निधि पांडे, कांग्रेस की तेज तर्रार नेत्री हैं, फायर ब्रांड है, काफ़ी अच्छे से अपनी बातों को रखती हैं। और इनका कहना है कि नरेंद्र मोदी जी अब देश के चेहरे नहीं रहे। नहीं, हमारा कहना है कि नरेंद्र मोदी जी देश का चेहरा आज भी नहीं थे और कल भी नहीं थे। ये सिर्फ लोगों को भ्रमित किया जाता है। आप देखिए ना, जिस दिन चुनाव का रिजल्ट था, हिमाचल में बुरी तरह बीजेपी हारी, तो सिर्फ गुजरात को क्यों दिखाया गया? तो ये गोदी मीडिया द्वारा बनाया गया है। अगर नरेंद्र मोदी का चेहरा, हम यही पूछते हैं बीजेपी से या हम सबसे पूछते हैं कि जब नरेंद्र मोदी जीत का ठिकरा नरेंद्र मोदी के चेहरे पे जाता है कि इनके चेहरे से जीता लोग, तो हार का ठिकरा किस पे? आप लोग क्यों डर रहे हैं? राहुल गांधी क्यों डर रहे हैं सामने आने से? राहुल गांधी शेर है, राहुल गांधी डरने वाले नहीं है। सामने आप बोले कि हम चुनाव उनके सामने लड़ेंगे। वो अभी है चुनाव, आज है चुनाव। आप लोग तो बोल रहे हैं कि अभी तय नहीं, कोई नीतीश कुमार को बोल रहा है, कोई राहुल गांधी बोल रहा है। राहुल गांधी ही है। देखिए, वो जो मीडिया में फैलाता है उसको फैलाने दीजिए। राहुल गांधी ही पीएम के उम्मीदवार है, सर्वमान्य उम्मीदवार है। गुजरात क्यों नहीं गए वो? गुजरात गए, 2 बार गए। अब वो जो मिशन पे लगे हुए हैं, भारत जोड़ो यात्रा, जो इतना बड़ा तप कर रहे हैं, तो उसमें वो अब करेंगे ना कि आधा छोड़ दे। कि हम लोग का क्या है ना कि हम लोग की जो पार्टी है ना कांग्रेस, वो काम पे ध्यान देती है। वो सिर्फ प्रचार प्रसार। क्यों हार रहे हैं आप लोग? गुजरात हारे, हिमाचल भी तो जीते। आप देखिए ना, नरेंद्र मोदी का चेहरा इतना ही फेमस था, तो बस 2 उपचुनाव क्यों जीते वो? बस 2 उपचुनाव, बाकी सारा चुनाव वो हार गए। आपका यहाँ तक कि हिमाचल में उनकी सरकार थी, वहाँ भी उनका बुरी तरह हार हुआ है। तो इसका जिम्मेदारी कौन लेगा? नरेंद्र मोदी के सर पे ठिकरा फोड़ना चाहिए। जब जीत का जिम्मेदार आप है, तो हार का जिम्मेदार कौन होगा? आप ही होंगे, कोई नहीं। तो हारते हैं तो छोटा नेता के चलते हार गए और जीतते हैं तो मोदी जी के चलते जीत गए। ये कहाँ का नियम है? तो अभी भी तो चेहरा उनके सामने, इतना बड़ा वो चेहरा है कि जीत उनके सामने बड़ा चेहरा है, कितना बड़ा। ऐसा आप बोल रहे हैं, सब हार रहे हैं। अब जनता मोदी का चेहरा नहीं देखना चाहती है, अब बोर हो चुकी है। एक चेहरा खाली खाली दिन भर मेकअप करने से कुछ नहीं होगा, काम करने से होगा, फेंकने से कुछ नहीं होता है। पहली बात। दूसरी बात कि अब चेहरा अब जनता उब चुकी है, इसीलिए रिजल्ट दिखा दी कि 2 उपचुनाव बस पूरे देश में हुआ चुनाव, उसमें हिमाचल हारे। हिमाचल में सरकार थी, बस 2 उपचुनाव जीते। इतना ही लोकप्रिय होता, इतना ही मोदी लहर होता। सिर्फ मोदी लहर कहाँ है? सिर्फ टीवी पर है, सिर्फ गोदी मीडिया में मोदी लहर है, बाकी कहीं मोदी लहर नहीं है। जमीन पे कहीं कुछ नहीं है। कि मोदी जी मेकअप करके उतर जाते हैं। अरे मोदी जी का रोज तैयार हो, उनका वही एक है कि भाई वो एक दिन में 5 को ड्रेस बदलेंगे। एगो 10 लाख का सूट होगा, एगो 5 लाख का, एगो 50 लाख का होगा। टी शर्ट तो आपके भी टी शर्ट, आपके नेता टी शर्ट और जूता। खानदानी रईस है, खानदानी सब कुछ है, तो एक टी शर्ट पे इतना बवाल हो गया। अब मोदी जी कहते कि हम भिखारी हैं। अब भिखारी इतना कहाँ से? 10 भिखारी नहीं कहते, चाय वाला कहते हैं। मेहनती है वो कहते हैं क्या मेहनती है? इसीलिए चाय बेचे। राहुल गांधी क्या है बेचे? सुनिए, चाय बेचे है इसीलिए तो आज जितना युवा है, जितना पढ़ा लिखा इंजीनियर और डॉक्टर युवा, जो इंजीनियर और बड़ा बड़ा युवा है पढ़ा लिखा, वो चाय बेचने पर मजबूर है। चाय वाला का यही फायदा है मोदी जी का कि खाली झूठों के कदम चाय बेचे ही क्यों के। चाय, अब सोचिए ना कि चाय आप बेचते थे तो कहाँ से इतना 10 लाख का 20 लाख का सूटा पहन रहे हैं? अब 50 करोड़ का प्रधानमंत्री बनने के बाद ना, एयरपोर्ट पे प्रधानमंत्री बनने के बाद मेरी बात सुनिए, 50 करोड़ का एयरप्लेन, 500 करोड़ का एयरप्लेन पे क्यों उड़ रहा है? प्रधानमंत्री बनने के बाद ना, आखिर काला धन है ना, आखिर उनके पास राहुल गांधी क्या है? राहुल गांधी खानदानी रईस हैं उनका, लेकिन फिर भी वो एक लिमिट में रहते हैं। वो 50-500 करोड़ के प्लेन पे नहीं उड़ते हैं। आप इतना महंगा टी शर्ट पहनिएगा, देश में गरीबी है, बेरोजगारी है, और आप 40। अरे आप मोदी जी के देखिए ना, आप राहुल गांधी पे क्यों चिल्लाते हैं? हमेशा यही तो प्रधानमंत्री है। राहुल गांधी क्या है? प्रधानमंत्री को तो और जिम्मेदारी है कि अपना राहुल गांधी आपको क्या लगता है कि प्रधानमंत्री अगर देश के बाहर जाएगा तो एक 5 पैसा 10 पैसा शर्ट पहन के जाएगा,
500 2000 का शर्ट पहन के जाएगा, 500 का 50 लाख का शर्ट पहन के जाएगा और सूट पहन के रोज एक दिन में 5 सूट बदलेगा। पहली बात, लड़की के फेल कर दिए हैं, इतना तैयार होते हैं। दूसरी बात कि वो 500 करोड़ के 5000 करोड़ के विमान पे चढ़ते हैं। क्यों चढ़ते हैं? किसका पैसा? जनता का पैसा, जनता का लूट का पैसा है। और सुन लीजिए, जितना जीएसटी, हर चीज पे जीएसटी। नेहरू जी छोड़ दीजिए, नेहरू जी का कपड़ा लंदन से धुला के आता था। नेहरू जी खानदानी रईस थे। सुनिए, नेहरू जी का पापा मोतीलाल, रही सिर्फ महंगा कपड़ा पहनेगा। मेरी बात सुनिए, नहीं तो जो वो कहते हैं कि हम चाय, गरीब आदमी का हक नहीं है महंगा कपड़ा पहनने। आप बोल रही हैं, आप बोलने नहीं दे रहे। जो चाय वाला है, खुद बोलते हैं हम चाय वाला है, तो चाय बेच के वो क्या देश का पैसा से ना 5 लाख 10 लाख एक दिन में 5 को सूट बदलते हैं और 500 करोड़ के एरोप्लेन पे चढ़ते हैं। किसका पैसा से? जनता का पैसा से। नेहरू जी की बात करते हैं, राहुल जी की बात करते हैं, तो वो लोग खानदानी है। उन लोग तो राहुल जी क्या करते हैं? अरे एगो 40,000 का टी शर्ट बेचारा पहन लिए, पूरा बवाल किया बीजेपी वाला, लेकिन अपना साहब का सूट उन लोगों को नजर नहीं आता है कि साहब एक दिन में 5 को सूट बदलते हैं और 5,000 करोड़ के एरोप्लेन पे चढ़ते हैं। तो वो सब नहीं दिखता है उन लोगों को। खाली राहुल गांधी कुछ कर लिए तो राहुल गांधी ऐसे खाली मुद्दा चाहिए उनको राहुल गांधी घेरने का, लेकिन राहुल गांधी वो हीरो है, वो शेर है, उनको कोई नहीं घेर सकता है, क्योंकि वो सच के लिए लड़ते हैं। भारत जोड़ो यात्रा में वो सच हर किसी को साथ लेके चलते हैं, सबको जोड़ते हैं, सबके लिए लड़ते हैं, हर वंचित के लिए, दलित के लिए, हर किसी के लिए, हर बेसहारा के सहारा है राहुल गांधी। राहुल गांधी की तुलना मोदी जी कर देंगे? कभी नहीं, कभी नहीं, हो ही नहीं सकता। ये खाली फेंकते हैं, फेंकुआ है। और दूसरी चीज ये है कि राहुल गांधी पीएम बनेंगे तभी जाके देश में जो ये इंजीनियर मजबूर है चाय बेचने पे और एमबीए करके मजबूर है चाय बेचने में, वो सब दूर होगा, बेरोजगारी दूर होगी। आज जो हर बात पे पानी पीजिए तो जीएसटी, हंसिए तो जीएसटी, बोलिए तो जीएसटी, वो सब बंद हो जाएगा। खाली आई जब कौन जाता है? सरकार के खाते में जाता है, कौन पब्लिक को होता है। जीत बीजेपी रही है, जनता का भरोसा नरेंद्र मोदी पे। मीडिया में जीत रही है बीजेपी, रोड पे बीजेपी नहीं जीत रही है। क्या कहना, मीडिया ने सरकार बना दिया है? अरे मीडिया सब गोदी मीडिया है, सब खरीदा हुआ मीडिया है। हमको डर नहीं लगता है क्या? जो करना हो सब खरीदा हुआ मीडिया, गोदी मीडिया है। खाली आप सोचिए कि हिमाचल के रिजल्ट के दिन क्यों नहीं दिखाया कि हिमाचल में कांग्रेस की सरकार बहुमत से आ रही है? सिर्फ दिखाया तो बीजेपी, मोदी मैजिक, ये सब तो होता है। जो सच्चाई है दिखाइए। कोई रिकॉर्ड वोट नहीं है वहाँ उनकी सरकार थी और वहाँ पैसा बांटा गया है, बहुत पैसा बांटा गया है। हिमाचल में आप लोग नहीं, हम लोग ये सब फ्रॉडगिरी नहीं करते। हम लोग जनता का प्यार। आप लोग जीते तो पैसा नहीं बांटे और बीजेपी जीती तो पैसा बांटे। अरे भाई पूछिए जाके वहाँ के जो बीजेपी का नेता है, उसे नहीं ना कह देगा तो मेरे नाम पे कुत्ता पाल दीजिएगा। चलिए, आप सुन रहे थे, ये फायर ब्रांड नेत्री हैं। इनका कहना है कि गुजरात का जो चुनाव जीत हुआ है वो पैसों की वजह से हुआ है और हिमाचल में जो कांग्रेस की जो जीत हुई है वो जनता की जीत हुई है और इन्होंने वहाँ पे मेहनत किया है काम की वजह से। अब आप तय कीजिए कि कांग्रेस काम की वजह से जीती है या भाजपा पैसों की वजह से जीती है। आप बने रहिएगा ऐसे तमाम खबरों के साथ देश जागरण में। तब तक के लिए धन्यवाद।